हेलो एवरीवन। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं जब टैली में कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों टर्म्स जो है कैसे यूज होंगी, मीन्स हम कैसे समझे कि कोई चीज़ कॉस्ट कैटेगरी होगी या कोई चीज़ कॉस्ट सेंटर्स होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसमें डिफरेंस भी बताऊंगी, प्लस आप जो है वो इसको कैसे इम्प्लीमेंट अप्लाई कर सकते हो टैली में वो भी करेंगे। तो एक सिनेरियो लेते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइप के एक्सपेंडिचर करती है। तो एक एक्सपेंडिचर की टाइप ले लेते हैं, जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंसेस। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट ए चल रहा है और प्रोजेक्ट बी चलता है। अब प्रोजेक्ट पर भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो एजेंट्स हैं, काम कर रहे होंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी पर भी बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे होंगे। पहले आप सिनेरियो समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग कैसे चाहती है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को P&L चाहिए। P&L में आप ट्रैवल एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं वो सारे चार्ज कर दोगे। बट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्टिंग चाहिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो प्रोजेक्ट ए है उस पर टोटल खर्चा कितना लगा, और वो जो टोटल खर्चा लगा है ना, वो खर्चा किस किस एजेंट, किस किस एम्प्लॉय या किस किस पर्सन पर कितना कितना किया गया है, इसकी भी रिपोर्टिंग चाहिए। तो जब आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है ना, अगर आपको एक्सपेंडिचर डिफरेंट कैटेगरीज या सेंटर्स में डिवाइड करना है, तब यहाँ पर जो है वो आता है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर्स, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, आपने सुना होगा कॉस्ट सेंटर क्या होता है। जहां पर कॉस्टिंग को अक्यूमुलेट किया जाता है, गैदर किया जाता है। जैसे कि कोई परचेज डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब ऑर्गेनाइजेशन इन सभी डिपार्टमेंट पर खर्चा करती होगी। ध्यान से सुनो, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इन पर खर्चे हो रहे हैं, तो परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये कॉस्ट सेंटर है। बट क्या है ये? क्या ये सिटीज़ हैं, जहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं? क्या है ये डिपार्टमेंट्स हैं। दिस इज कॉल्ड कैटेगरी, मीन्स वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी क्या हो गया? ऐसे ही आप जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है, आप बहुत सारे कार्स के मॉडल बोलते हो कि कार का जो है i10 मॉडल है, i20 मॉडल है, i10, i20, ये सब कुछ है। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? कार्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो कैटेगरी का मतलब होता है कि जो भी आप जिस पर खर्चा कर रहे हो, अल्टीमेटली वो है क्या। अगर आप मिस्टर ए लिख दोगे, मिस्टर बी लिख दोगे, मिस्टर ए और बी क्या है? एजेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, क्या हैं? तो वो वहां पर आपको कैटेगरी बतानी होती है। तो अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और बी। प्रोजेक्ट ए, अगर मैंने प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई सिर्फ अगर लिख दिया, व्हाट इज एक्स एंड वाई? ये प्रोजेक्ट्स है, मीन्स इनकी कैटेगरी क्या है? प्रोजेक्ट्स। और अगर आपने किसी भी पर्सन का नाम लिख दिया ए और बी है क्या? ये एजेंट्स हैं। तो इनकी कैटेगरी के में क्या लिखोगे? एजेंट और प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंडर खर्चा किस किस प्रोजेक्ट पर हो रहा है? एक्स एंड वाई। ऐसे ही एजेंट में किस किस पर खर्चा हो रहा है? आपका खर्चा हो रहा है ए एंड बी। अब एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल खर्चा किया 15,000। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? एक तो सिंपल एंट्री है। सिंपल एंट्री टैली में बताओ कैसे होगी? ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है बैंक के थ्रू खर्चा कर दिया, ट्रैवल एक्सपेंसेस टू बैंक, दिस इज द सिंपल एंट्री। बट कंपनी चाहती है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए हैं तो किस प्रोजेक्ट के लिए हुए हैं, और उस प्रोजेक्ट में किस पर्सन को ये दिए गए हैं। प्रोजेक्ट थोड़ी अपने पर खर्चा कर ले, किसी पर्सन के ऊपर किए होंगे ना ट्रैवल एक्सपेंसिव। प्रोजेक्ट तो ट्रैवल करेगा नहीं, पर्सन करेगा। मीन्स एक तो वो ये जानना चाहते हैं, रिपोर्टिंग में ये जानना चाहते हैं, ये 15,000 है। मान लीजिए कंपनी ने ये प्रोजेक्ट ए के लिए दिए हैं 15,000, और प्रोजेक्ट एक्स के लिए दिए हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एक्स के लिए दिए हैं 15,000, और किस पर्सन को दिए हैं? ए को दिए हैं 15,000। मीन्स कल को मैं टैली में रिपोर्टिंग निकालूँ ना, तो मुझे पता चले ये 15,000 जो है वो एक्स प्रोजेक्ट के लिए पर्सन ए को दिए गए थे, तो ये पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा। तो पूरे साल में कितने सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे। अगर आपको ये देखना है कि किस किस को दिए थे, किस प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा हो गया ट्रैवल एक्सपेंसेस का, और किस किस पर्सन ने ये एक्सपेंस लिए हैं, उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग तभी निकल पाएगी अगर आप ये कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स बनाओगे। तो इसकी एक यहाँ पर एक एग्जांपल है। इसी को 15,000 को मैं
एक्स जो है प्रोजेक्ट के अंदर और ए एजेंट को असाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैटेगरी बनाना प्रोजेक्ट नाम की, और उसके अंदर जो है एक आप कॉस्ट सेंटर बनाओगे एक्स नाम का, ऐसे ही एक कैटेगरी बनाना एजेंट नाम की, उसके अंडर जो है वो आप एक कॉस्ट सेंटर बनाना एजेंट ए के नाम से। तो टैली हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, जब आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं, आप जब F11 प्रेस करते हैं, अच्छा कई बार आपके लैपटॉप में F11 प्रेस करते हो ना, तो क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम है इंक्रीज डिक्रीज या स्क्रीन की ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि लैपटॉप में एक FN की होती है, उसके साथ फिर ये फंक्शन की जो है वर्क करेंगी। तो जैसे ही मैंने F11 प्रेस किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो इसको आप पहले इनेबल कर लीजिए, यस कर लिया, और कंट्रोल ए करके मैं बाहर आ गई। अब आपको सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर बनाने। मेरी कैटेगरी क्या है, प्रोजेक्ट, और एक कैटेगरी क्या है, एजेंट। दो कैटेगरीज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्रिएट पर जाती हूँ। अगर आपको कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर ना दिखाई दे तो आपको शो मोर पर क्लिक करना है। तो कैटेगरी यहाँ पर मैंने क्रिएट की, मेरी फर्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज़ द प्रोजेक्ट। एंटर एंटर एंटर, बस बन गई कैटेगरी। ऐसे ही एक और कैटेगरी बनानी है, दैट इज़ एजेंट। एंटर एंटर एंटर, ये भी बन गया। ठीक है, दो कैटेगरी बन गई। अब प्रोजेक्ट के अंडर मुझे प्रोजेक्ट एक्स लेना है और एजेंट के अंडर मुझे एजेंट ए लेना है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर अब बनाऊंगी। अब कॉस्ट सेंटर हमें पूछेगा कि किस कैटेगरी के अंडर आएगा ये। तो हमने कहा अगर आपने प्रोजेक्ट बनाई हुई है तो जैसे ही पी प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर पी से स्टार्ट होने वाले आगे एंटर किया, प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर क्या आएगा, प्रोजेक्ट एक्स। एंटर 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 एंटर, दैट्स इट। ऐसे ही आपने बैक स्पेस अगर मैं प्रेस करती हूँ तो मैं फिर कैटेगरी पर पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर अब लेना है एजेंट। तो यहाँ से मैंने एजेंट सेलेक्ट किया। एजेंट के अंडर क्या आएगा, मेरा एजेंट ए। तो यहाँ पर एजेंट ए ना लिख के मैं कुछ भी नाम लिख देती हूँ। मान लीजिए मेरे एजेंट का नाम है नीना। ठीक है, नीना लिख दिया हमने, एंटर, राइट। अब नीना को 15,000 दिया है, प्रोजेक्ट एक्स के लिए दिया गया है, इसकी एंट्री आपने करनी है। तो मैं एस्केप करके बाहर आती हूँ। जब आप वाउचर्स में मैंने पेमेंट किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए, नीना को किया है 15,000 का, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स के लिए किया, इसकी एंट्री पास करने के लिए मैं पेमेंट वाउचर में आ गई। अब पेमेंट वाउचर में डेबिट क्या होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का लेजर नहीं बना हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट आकर, क्रिएट पर आपने जो ऑल्ट सी कर दीजिए तो आपने क्रिएट करना है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम बना लेते हैं। तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। जैसे ही आप एंटर करते हो ना, ये नॉट एप्लीकेबल, ये सारी ऑप्शन हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल पर येस करना है, बट कई बार कॉस्ट सेंटर यहाँ नज़र ही नहीं आता। तो क्या करना है, F12 की प्रेस करनी है। क्या करनी है, F12। F12 का है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगी। तो सम टाइम यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर नो होता है। अगर आप येस करोगे तो बाहर आपको कॉस्ट सेंटर की ऑप्शन नज़र आएगी। कंट्रोल ए कर लिया मैंने, और आपने यहाँ पर जो है, मैं GST एप्लीकेबल नहीं कर रही, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते, और कंट्रोल ए करके मैं बाहर आ गई। अब कितना एक्सपेंस है हमारा, 15,000। अब आपसे पूछेगा ये एक्सपेंस किस पर किया गया, किस कैटेगरी पर। सब ऊपर होती है कैटेगरी, नीचे होता है कॉस्ट सेंटर। प्रोजेक्ट पर किया गया है, प्रोजेक्ट कैटेगरी पर। उसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स पर। टोटल 15,000 का खर्चा हुआ है, एंटर। मान लीजिए ये 15,000 प्रोजेक्ट एक्स और वाई दोनों पर जो है वो एक पर होता है 7,000 का और एक पर 8,000। तो यहाँ 7,000 लिखते हैं, प्रोजेक्ट बी पर आप जो है 8,000 लिख देते हैं। ऐसे आप बाइफ्रिकेट भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में एक ही प्रोजेक्ट पर कंप्लीट खर्चा है। फिर वो पूछेगा किसी और कैटेगरी को भी असाइन करना है, यस। किसको असाइन करना है, एजेंट। किस एजेंट को ये दिया गया है, ये दिया गया है नीना को। तो यहाँ से नीना, और कितना, 15,000। हो सकता है ये खर्चे दो एजेंट्स को दिए होंगे, तो नीना 7,000 और दूसरा एजेंट उतना कर दो। इट डजेंट मीन 15 ये 30,000 हो गया, नहीं, ये 15,000 ही रहेगा। अलग अलग कैटेगरीज को हमने ये अमाउंट असाइन कर दी, और एंटर एंटर।
अब देखिए, जब आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे रिपोर्ट्स मिलेंगी, सारे एजेंट्स की रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब कब उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ऐसे ही अगर आप प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट निकालोगे तो उसमें आएगा कि किस प्रोजेक्ट के अंडर कितना कितना खर्चा आया। तो ऐसे रिपोर्टिंग के लिए हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए आपने बैंक के थ्रू दिया है तो आपको यहाँ पर बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बैंक का लेजर बना लेती हूँ। और बैंक अकाउंट, अच्छा ओसी ओडी क्या होते हैं सारा कुछ सीएफएम में सीखा हुआ है, तो ये अकाउंट किसके अंडर आएगा, बैंक अकाउंट के अंडर, बैंक अकाउंट, ठीक है। और बैंक पर कॉल सेंटर आपने यस नहीं करने, आपने यहाँ पर इसको नो रहने देना है और कंट्रोल ए करके बाहर आ जाना है। और 15,000 जो भी चेक वगैरह होगा जैसे भी आपने पेमेंट किया है वो आपने लिख देना और आपका एंट्री पास हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।